इधर जयपुर में रीट की तैयारियों को लेकर जयपुर कमिश्नरेट के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने कहा कि परीक्षा के दौरान 1,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी ड्यूटी देंगे। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे होंगे, जिसकी अभय कमांड कंट्रोल सेंटर से निगरानी होगी। परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी अपने परीक्षा स्थल तक सेफली पहुंच सके, सुरक्षित पहुंच सके, सुगम उनके लिए यातायात हो सके। इसके लिए जयपुर शहर में चारों दिशाओं से आने वाले रास्तों पर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अस्थायी सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, जहां से उन बच्चों को गाइड किया जा सके उनके केंद्र तक पहुंचाने के लिए। किसी तरह का कोई ट्रैफिक व्यवधान नहीं हो, इसके लिए ट्रैफिक का जो स्कूल्स हैं उन स्कूल्स के रास्ते जो हैं उन पे अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट ट्रैफिक के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए पुलिस लाइन में परीक्षा पत्र रखे जाएंगे, जिनके लिए 24/7 सीसीटीवी कैमरा की कवरेज के साथ साथ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी लगातार उस पर मौजूद रहेंगे, हथियारबंद गार्ड मौजूद रहेगी और यहाँ से परीक्षा केंद्र तक जो पेपर जाएंगे उनके साथ भी हथियारबंद गार्ड रहेगी, ताकि बीच रास्ते में किसी। और जयपुर में किस तरह की है रीट की तैयारियां, जानकारी दे रहे हैं सहयोगी लवली वधवा। जयपुर में रीट की परीक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी जो है वो लगातार इस काम में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम लोग जयपुर शहर के जो सबसे बड़ा सेंटर गवर्नमेंट स्कूल का शहर के बीचों बीच वहां पर मौजूद है। गांधीनगर का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है। यहाँ पर 432 जो रीट के अभ्यर्थी होंगे उनके यहाँ पर बैठने का इंतजाम किया गया है। हमारे साथ में स्कूल की जो प्रधानाचार्य हैं उर्मिला जी, उनसे बात करते हैं किस तरह के इंतजाम है। मैम, ये एक बड़ा सेंटर होगा शहर के पौष इलाके के अंदर, तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम रहेंगे। किस तरह की तैयारियों को आप लोग अंतिम रूप दे रहे हैं यहाँ? जी बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट हो चुका है। 24 जो कैंडिडेट हैं एक कमरे में बैठेंगे और उसी के हिसाब से वीक्षक सारे बाहर से लगे हैं। सर, हमारे स्कूल के जो टीचर्स थे उनको बाहर लगाया गया है। मेरे अलावा इस विद्यालय का कोई भी कर्मचारी यहाँ नहीं रहेगा। सिर्फ 4th क्लास हैं 4 और कुछ बाहर से लगे हैं। वीक्षक ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुकी है, उनको सारे नियम अच्छे से बता दिए गए हैं, सुबह का टाइम दे दिया गया है। और सुरक्षा की जहाँ तक बात है तो यहाँ गार्ड वगैरह रहेंगे। थाने में हमने लेटर भेज दिया है, पुलिस भी अपना इंतजाम करती है, हर बार की तरह वो होगा। सर थैंक यू। तो आपको दिखाते हैं एक बार यहाँ सेंटर का इंतजाम। ये वो सेंटर है जहाँ पर 432 जो परीक्षार्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उनके लिए बैठने का जो इंतजाम है वो यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर रीट की परीक्षा के कारण जो है विद्यालय में परीक्षा के कारण अवकाश भी किया गया है। जो जिन विद्यालयों को सेंटर बनाया गया वहां पर अवकाश जो है शैक्षणिक अवकाश रखा गया है, ताकि परीक्षा जो है वो पूरी पारदर्शिता के साथ में हो सके। यहाँ पर तमाम जो कमरा नंबर हैं उनकी सूचना यहाँ पर दी जा रही है। एक विद्यालय के एक कमरे के अंदर जो है 24 बच्चे जो है वो 24 परीक्षार्थी जो हैं वो यहाँ पर अलाउ किए जाएंगे। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से भी यहाँ पर डायरेक्शंस जो आमतौर पर परीक्षा में जारी होते हैं वो डायरेक्शंस जो है वो यहाँ पूर्व में चस्पा है, लेकिन इन्हीं डायरेक्शंस के आधार पर जो है ये परीक्षा हो रही है। जो सामान्य परीक्षा में जो डायरेक्शंस होते हैं और जो नए डायरेक्शंस आ रहे हैं उसके आधार पर सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा जो तमाम इंतजाम है उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है, ताकि कल जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है वो पूरी पारदर्शी तरीके से हो। और जो पेपर है वो पेपर इस बार जो है वो उसका एक कोड जो है वो जो संबंधित जो परीक्षा सेंटर का जो प्रभारी होगा, जैसे यहाँ की जो प्रधानाचार्य, उनके फोन पर एक कोड आएगा। उस कोड को एंटर करने के बाद में वो उस बॉक्स में उसकी एंट्री करने के बाद में इंद्राज करने के बाद में वो कोड जो है वो उसके बाद पेपर जो है वो बांटे जा सकेंगे। ये देखिए आप, तमाम वीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। ये तमाम लोग अपने कामों को अंतिम रूप दे रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से ये तमाम वीक्षक जो हैं अपनी ड्यूटी को अदा करने के लिए, इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और किस तरह से इस अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा को पारदर्शी तरीके से राजस्थान की सरकार संपन्न कराए, इस पर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित तमाम जो डायरेक्टरेट के लोग हैं उनका फोकस है। और तमाम लोग यही कोशिश कर रहे हैं, तमाम वीक्षक और शिक्षक, कि इस परीक्षा में ये जो अपना योगदान है वो दे सकें। इस परीक्षा के जो महायज्ञ में जो अगर ये कह सकते हैं ये तमाम लोग अपनी अपनी आहुतियां देंगे। और उसके बाद में ये परीक्षा सफल कितनी हो पाती है, क्योंकि तमाम इंतजामों को अंतिम रूप देने के साथ साथ इस परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाना सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज बना। और सरकार यही कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में लाखों अभ्यर्थियों की इस परीक्षा को सफल बनाया जाए, ताकि राजस्थान की सरकार एक सफल रीट पात्रता परीक्षा का रिकॉर्ड बना सके। कैमरा पर्सन मानसिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। उदयपुर में रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हैं। शहर में भोजन, आवास की भी उचित व्यवस्था है।
उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं सहयोगी कपिल श्रीमाली। उदयपुर में भी 2 दिन तक होने वाली रीट परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो वहीं रोडवेज बस स्टैंड पर भी जो सारी रोडवेज बसों का संचालन किया जाता है, आज से ही उन्हें केवल और केवल रीट अभ्यर्थियों के लिए जो है वो चालू कर रखा है। और आम जनता से अपील की गई है कि यात्रा करने से बचें, क्योंकि निर्धारित समय पर यात्रा कराने में असुविधा हो सकती है। आप देखिए, हम इस समय रोडवेज बस स्टैंड पर हैं और मैं आपको बताऊं कि आने वाले 2 दिनों में उदयपुर में 77,536 रीट अभ्यर्थी जो है वो उदयपुर में परीक्षा देंगे। और कुल उदयपुर में 69 सेंटर बनाए गए हैं, जिसके लिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा केंद्रों पर पहुँचेंगे उनके लिए व्यवस्थाओं के तौर पर 236 बसों का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें आप देखिए कि 76 बसें सरकारी जो कि रोडवेज बसें हैं उनकी व्यवस्थाएं की गई है। तो वहीं 140 निजी बसों का भी इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। कुल 4 पारी में इन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा। हमारे साथ में इस समय महेश उपाध्याय जी, उनसे बात करेंगे। महेश जी, किस तरह की रोडवेज ने व्यवस्थाएं की है? रोडवेज का जो हमारे उदयपुर आगार के पास 76 वाहनें हैं, 76 वाहनें रीट परीक्षार्थियों के लिए कल सुबह से उपलब्ध रहेगी। आज भी हमने हमारी जो वाहनें रिटर्न है उनको ही संचालित किया है। 3 दिन के शेड्यूल वाली वाहनों को वापस मार्च से बुलाया है, ताकि परीक्षार्थियों को हम अधिकतम सुविधा के साथ यात्रा करा सकें और कोई असुविधा नहीं हो। पिछली बार का अनुभव ये था कि पिछली बार में सभी परीक्षार्थी करीबन जोधपुर, जालोर और सीकर, झुंझुनू के यहाँ परीक्षा देने आए थे। परीक्षा सेंटर भी उदयपुर प्रॉपर में नहीं होकर आसपास उपखंडों में थे। इस कारण कुछ असुविधाएं यात्रियों को और परीक्षार्थियों को हुई। उसी को मध्य रखते हुए हमने पूरा ऑपरेशन सुरक्षा की दृष्टि से और सभी व्यवस्थाओं को करते हुए ये परीक्षार्थियों के लिए सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ बस स्टैंड परिसर पर जितने भी कैंटीन स्टॉल है उन्हें भी हमने निर्देशित किया है कि वो परीक्षार्थियों से मिनिमाइज जो प्रॉफिट है छोड़ते हुए उनको सुविधा उपलब्ध कराएं। सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर की गई है ताकि सभी 69 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक तरीके से परीक्षा संपन्न हो सके। और 2 दिनों में जो कि करीब 77,536 अभ्यर्थियों के आने की संभावना है, तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ है यहाँ की सुविधाओं से संतुष्ट होकर जाए। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर में कल और परसों रीट परीक्षा है। यहां स्थानीय प्रशासन द्वारा रीट के प्रश्न पत्रों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा में रखवाया गया है। हथियारबंद जवान तैनात हैं। चारों ओर से परिसर में आवाजाही निषेध है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियाल और एसपी आनंद शर्मा ने भी ट्रेजरी में रखे रीट प्रश्न पत्रों की सुरक्षा का जायजा लिया। सरहदी जिले श्रीगंगानगर में कल और परसों होने जा रही परीक्षा 33 परीक्षा केंद्रों पर 4 पालियों में होगी। इधर राजस्थान रोडवेज के अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे ने भी अभ्यर्थियों के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। रीट के लिए अनारक्षित रेल चलाई जा रही है। चुनिंदा रेलों में डिब्बे बढ़ाए गए ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर तक पहुंचने में परेशानी न हो। परीक्षा में 15,66,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। प्रदेश में राज्य सरकार ने इस परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राजस्थान रोडवेज की सभी बसों को अभ्यर्थियों के लिए फ्री कर दिया है, लेकिन 3,000 बसें भी अपर्याप्त हैं। ऐसे में रेलवे भी अभ्यर्थियों के लिए आगे आया। रेलवे की सेवाएं केवल रीट के आयोजन तक ही रहेगी। परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा 3 स्पेशल गाड़ियों का संचालन किया जा रहा है। पहली रेल सेवा हिसार से खातीपुरा हिसार के बीच में चलेगी, दूसरी रेल सेवा दिल्ली से सीकर के बीच में चलेगी और तीसरी ग्वालियर से ढेरका बालाजी जयपुर के बीच में चलेगी। इसके अलावा जयपुर से सादलपुर के बीच में जो गाड़ी चलती है उसका हनुमानगढ़ तक विस्तार 3 दिन के लिए किया गया है। इसके अलावा 13 जोड़ी रेल सेवाओं में 17 डिब्बों की बढ़ोतरी की गई है। ये सारी सुविधाएं रीट के परीक्षार्थियों के लिए की गई है और इन परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि कृपया उचित टिकट लेकर सफर करें और इस सुविधा का लाभ उठाएं।